भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करें और उत्पाद से पुनः क्या प्राप्त कर ले? अभिकारक। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, है ना। जैसे अभिकारक से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, और उत्पाद से क्या प्राप्त कर रहे हैं? अभिकारक। इसको अंग्रेजी कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको अंग्रेजी कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर ना? अब एग्जाम्पल जैसे इसका देखो, जैसे बर्फ का जल बनना। जैसे बर्फ से क्या बन रहा है? जल, और जल से पुनः फिर हम क्या बना सकते हैं? बर्फ। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्लियर? दूसरा, ये पहला टॉपिक था। दूसरा जैसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका अंग्रेजी में होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब इसको समझो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर सके, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सके, लेकिन उत्पाद से पुनः हम अभिकारक प्राप्त न कर सके, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन, या ऐसे कहो, ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता, इस परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसका देखो, ऐसे अभिकारक से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? उत्पाद, लेकिन उत्पाद से हम अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल जैसे इसका दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, तब तुम खुद से सोचो, दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से क्या पुनः हम दूध बना सकते हैं? नहीं, पहला हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो कागज का जलना। कागज का जलना, है ना। जैसे कागज जलेगा तो क्या हो जाएगा? राख। क्या हम राख से फिर पुनः कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा जैसे परमाणु बम का फटना। परमाणु बम का फटना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चौथा देखो, इसमें लोहे में जंग लगना। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल तरीके से हमें समझना है ये भौतिक परिवर्तन। अगर कोई पूछे तो कहोगे ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बर्फ से जल बनना और जल से बर्फ बनना। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन सकता है, लेकिन उत्पाद से पुनः हम अभिकारक नहीं बना सकते, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना। दूध से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते ना। कागज का जलना, कागज जब जल जाएगा, राख हो जाएगा, क्या हम राख से फिर कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। परमाणु बम का फटना, जैसे परमाणु बम कहीं भी फट गया तो क्या पुरानी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना, जिस लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका वजन भी कम हो जाएगा, उसका आकार भी कम हो जाएगा, क्या हम फिर पुनः उसी आकार में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन।